हाय फ्रेंड्स, आज फिर से हमारे यूट्यूब चैनल चाक एंड टॉक पर हम एक नई वीडियो के साथ क्लास 12 के ग्रिफिथ का प्रयोग, जेनेटिक्स का ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ग्रिफिथ का प्रयोग एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है कि आरएनए है, इस बात का पता लगाने के लिए ग्रिफिथ ने एक प्रयोग किया और अपने प्रयोग के द्वारा ये बात बताया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, आनुवांशिक पदार्थ क्या है। तो चलिए देखते हैं ग्रिफिथ ने क्या प्रयोग किए और अपने प्रयोगों के द्वारा क्या कंक्लूजन निकाला। तो महाशय ग्रिफिथ ने क्या काम किया, एक निमोनिया काज करने वाला एक बैक्टीरिया लिया, निमोनिया को फैलाने वाला एक बैक्टीरिया लिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के इन्होंने दो स्ट्रेन लिए, एक आर स्ट्रेन और एक एस स्ट्रेन। ये आर स्ट्रेन जो था ये नॉन वायरुलेंट था, अर्थात निमोनिया को फैलाने में सक्षम नहीं था। इट इज ए नॉन वायरुलेंट। अर्थात ये निमोनिया फैलाने में सक्षम नहीं था। साथ ही उन्होंने एक दूसरा स्ट्रेन लिया, एस स्ट्रेन। यह वायरुलेंट था, अर्थात यह निमोनिया फैलाने में सक्षम था। अब ये दो स्ट्रेन को लेकर के उन्होंने क्या काम किया, अपना एक्सपेरिमेंट इन्होंने चूहे पे किया। एक आर स्ट्रेन जो कि निमोनिया फैलाने में सक्षम नहीं है, एक यस स्ट्रेन जो कि निमोनिया फैलाने में सक्षम है। इन दोनों को लेकर के अलग अलग चूहों में अलग अलग समय पर इंजेक्ट किया। देखते हैं इन्होंने क्या काम किया। सबसे पहले इन्होंने एक चूहा लिया, चूहे में इन्होंने सबसे पहले आर नॉन वायरुलेंट को इंजेक्ट किया। आर नॉन वायरुलेंट। जब चूहे में इसको इंजेक्ट किया गया तो चूहा नहीं मरा। चूहा नहीं मरा। फिर उन्होंने क्या काम किया, दोबारा दूसरे चूहे में इन्होंने यस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया। यस जो कि वायरुलेंट था, अर्थात ये निमोनिया फैलाने में सक्षम था। जब इसको चूहे के अंदर इंजेक्ट किया गया तो चूहा निमोनिया से ग्रसित हो गया और मर गया। चूहा मर गया। पहली बार चूहा नहीं मरा, दूसरी बार चूहा मर गया।
क्यों मर गया? क्योंकि इसको निमोनिया हो गया। पहली बार निमोनिया नहीं हुआ क्योंकि जो आर वायरुलेंट नॉन वायरुलेंट था इसे पूरा निमोनिया फैलाने में सक्षम नहीं था तो निमोनिया का बैक्टीरिया, लेकिन ये निमोनिया फैलाने में सक्षम नहीं था। ये निमोनिया फैलाने में सक्षम था, जैसे इसके अंदर गया निमोनिया हुआ, मर गया, मर गया। अब क्या काम किया ये ग्रिफिथ? बड़ा चूहा मार रहा है, केस करना चाहिए। अगला एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या काम किया? एक फिर से चूहा लिया और ये जो यस स्ट्रैंड वायरुलेंट था इसको इन्होंने क्या काम किया? हीट किल्ड कर दिया। ये जो यस वायरुलेंट था अर्थात निमोनिया रोग फैलाने में सक्षम था, इसको पहले बैक्टीरिया को मारा और बैक्टीरिया को मार करके अर्थात यहां पे इसके मरे हुए न्यूक्लिक मटेरियल को इसके अंदर इंजेक्ट किया। यहां पे हम लिखेंगे हीट किल्ड एस स्ट्रैंड वायरुलेंट को इंजेक्ट किया गया। जब इसके साथ इसको इंजेक्ट किया गया तो चूहा नहीं मरा। चूहा नहीं मरा क्यों? क्योंकि हीट किल्ड यस स्ट्रैंड इसके साथ था, अर्थात हमने बैक्टीरिया को मार करके केवल उसके प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल को ही इसके अंदर इंजेक्ट किया गया था। क्योंकि ये मरा हुआ था इसलिए ये निमोनिया काज करने में सक्षम नहीं हुआ और चूहा नहीं मरा। फिर ये नहीं रुके ग्रिफिथ महाराज, कहे आगे आगे करेंगे। एक चूहा फिर लिया, एक चूहा फिर लिया इन्होंने। अब क्या काम किया इन्होंने? यहां पर हीट किल्ड एस स्ट्रैंड हीट किल्ड यस स्ट्रैंड के साथ हीट किल्ड आर स्ट्रैंड को इंजेक्ट किया। जब ध्यान रखिएगा हीट किल्ड आर स्ट्रैंड और यस स्ट्रैंड दोनों को मार करके एक साथ इंजेक्ट किया गया, तब भी चूहा नहीं मरा। अब इन्होंने क्या काम किया? यहां पे आप देख रहे थे कि लिविंग नॉन वायरुलेंट था, जो आर स्ट्रैंड लिविंग आर नॉन वायरुलेंट को इंजेक्ट किया गया था तो चूहा नहीं मरा था। लेकिन यस स्ट्रैंड वायरुलेंट को इंजेक्ट किया गया था तो चूहा मर गया। यहां पर यस स्ट्रैंड को जब हीट किल्ड करके डाला गया मार करके, तभी चूहा नहीं मरा। यहां पे क्या काम किया गया? यस स्ट्रैंड तो आपने पहले ही हीट किल्ड करके डाला था तो नहीं मरा, अब आर स्ट्रैंड को भी हीट किल करके डाला गया तभी चूहा नहीं मरा। लास्ट में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया। यहां पे हीट किल्ड यस स्ट्रैंड के साथ लिविंग आर स्ट्रैंड को डाला। इस बार क्या काम किया उन्होंने? दिमाग लगाया थोड़ा सा और हीट किल्ड यस स्ट्रैंड के साथ
के साथ लीविंग आर स्ट्रैंड को इंजेक्ट किया। जब इसको इंजेक्ट किया तो चूहा मर गया, चूहा यहाँ पे मर गया। हीट किल्ड यस स्ट्रैंड के साथ लिविंग आर स्ट्रैंड को इंजेक्ट किया तो चूहा मर गया। इस बात से चूहा मर गया, 2 बार तो बच गया था, तीसरी बार ग्रिफिथ मार डाला वो लगे ना कि मरवाई कर। तो जब तक चूहा मरा नहीं तब तक ग्रिफिथ छोड़े नहीं। इस बार चूहा मर गया। जब चूहा मर गया तो ग्रिफिथ ने एक बात बताया कि देखो भैया यहाँ पर हमने लिविंग आर स्ट्रैंड जब डाला था तो चूहा नहीं मरा था, और हीट किल्ड यस स्ट्रैंड डाला था तब भी चूहा नहीं मरा था, लेकिन जब इन दोनों को एक साथ इसमें डाला गया तो चूहा मरा। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा मटेरियल है जो क्या काम कर रहा है, आर स्ट्रैंड को लिविंग यस स्ट्रैंड में बदल रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो यहीं से स्टार्ट होती है ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, जो बात आगे आपको अगले एक्सपेरिमेंट में हम लोग बताएंगे। तो यहाँ पे क्या बात बताया कि उन्होंने बताया कि वास्तव में कोई तो ऐसा मटेरियल है जो इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ये बात हालांकि ये बताने में सक्षम नहीं रहे ग्रिफिथ, लेकिन इन्होंने एक बात जरूर निर्धारित कर दिया था कि यहाँ पर कोई तो ऐसा मटेरियल है जो क्या कर रहा है, लिविंग आर स्ट्रैंड को लिविंग यस स्ट्रैंड में बदल रहा है। और ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर हीट किल्ड यस स्ट्रैंड उन्होंने डीएनए को डाला था, जेनेटिक मटेरियल डाला था, तो इन्होंने एक बात बताया कि हाँ हो सकता है कि डीएनए भी हो, लेकिन ये कंफर्मेशन करना बड़ा मुश्किल था। हो सकता है कि आरएनए भी हो सकता है। इसी के आगे एक्सपेरिमेंट एवेरी, मैक्लाइड एंड मैकॉर्टी ने एक्सपेरिमेंट किया था। इसके आगे का एक्सपेरिमेंट जिनमें ये बताया गया कि नहीं वास्तव में जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है उसमें डीएनए सबसे महत्वपूर्ण है, डीएनए ही ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, ये आर स्ट्रैंड वायरुलेंट हुआ किसके कारण, एस के कारण। यस स्ट्रैंड जो था वो लिविंग आर स्ट्रैंड को नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट बना दे रहा था ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया के द्वारा। तो इस तरीके से ग्रिफिथ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये बताया कि न्यूक्लिक मटेरियल क्या हो सकता है। धन्यवाद। अगला वीडियो हम लेके आएंगे इसके आगे का एवेरी, मैकॉर्टी एंड मैक्लाइड का एक्सपेरिमेंट।